देश प्रदेश की शुरुआत करते हैं और शुरुआत बाढ़ की खबरों से, क्योंकि बिहार में इस वक्त बाढ़ से काफी बुरे हालात हैं। बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में राज्य है और दरभंगा से करीब 70 किलोमीटर कुशेश्वर स्थान है जहां 3 नदियां मिलती हैं, कमला, कोसी और बलान। जाहिर है इस इलाके में बाढ़ का बहुत ज्यादा प्रकोप है और इस इलाके में आवाजाही का एकमात्र साधन अब नाव है। इस इलाके में एक गांव है बहेड़ा कुशेश्वर प्रखंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग हर साल बाढ़ से परेशान रहते हैं, सरकार की बेरुखी की शिकायत करते हैं। इस साल अभी तक इन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। इस इलाके के जनता दल यूनाइटेड के विधायक शशि भूषण हजारी नाव पर कुर्सी और पंखे के साथ घूमते हुए नजर जरूर आते हैं, लेकिन गांव वालों को नाव भी नसीब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसीबत के समय सारे जनप्रतिनिधि मुंह छिपाए बैठे हैं। सहरसा जिले के हरहरी गांव की वार्ड सदस्य उर्मिला देवी खुद कोसी की बाढ़ में नाव चलाकर पीड़ितों के पास पहुंच रही हैं और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जा रही हैं। जरूरतमंदों में राहत सामग्री भी बांट रही हैं। उर्मिला देवी पढ़ी लिखी नहीं है और खुद अभावों में है, लेकिन उनकी मदद के लिए हमेशा वो तैयार रहती हैं लोगों की। उनके पति जो है वो दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करते हैं। अपने क्षेत्र की जनता की मांग पर चुनाव में वो उतरी थी और शानदार वोट से वो जीती भी थी। उर्मिला देवी अच्छे नाविक का साथ एक अच्छी तैराक भी हैं। बाढ़ से जूझ रहे बिहार के समस्तीपुर में नाव हादसे की खबर है। नाव पर करीब 10 लोग सवार थे और इस दौरान नाव पर हाई टेंशन वायर टूटकर गिर गया। ग्रामीणों ने घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया और 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश से जल जमाव हो गया है। इससे जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। शहर के पास से गुजरने वाली महानंदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ के निवासियों का आरोप है कि उनके समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 4 छात्र नदी में डूब गए। गोपाल मठ के 6 छात्र शिव मंदिर में जल चढ़ाने गए थे और जल चढ़ाने के बाद ये लोग बागमती नदी में नहाने उतर गए। इनमें से 4 छात्रों की तेज धार में डूबने से मौत हो गई। 2 युवक तैरकर बच निकले और ये सभी जो लोग थे वो छात्र। उत्तराखंड में भी बारिश का प्रकोप जारी है। राज्य के पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी तहसील में एक पुल पानी के बहाव में बह गया। ये पुल कोसी नदी पर बना हुआ था। फिलहाल सड़क को बंद कर दिया गया है और इलाके के लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है। पुल जो था ये पूरा जा चुका है। गिरी फालू का हाल ही में बनाया हुआ था नया पुल। ये देखिए पूरी नदी जो है इतनी बड़ी। तो तेज बारिश और बाढ़ की वजह से खासी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं। अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड के श्रम और नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता अपने गांव पहुंचकर हल जोतते हुए नजर आए। 3 दिनों के लिए अपने गांव चतरा के नजदीक कारी गांव पहुंचे मंत्री महोदय कीचड़ में उतरकर हल चलाते हुए दिखे। उन्होंने धान की बुआई में लगे मजदूरों के साथ काम किया। कीचड़ में सने मंत्री को देखने के लिए भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। सत्यानंद भोक्ता का कहना है कि वो किसान के बेटे हैं और अपनी जड़ नहीं भूले हैं। उनके अनुसार झारखंड सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। लगातार बढ़ते मरीजों की वजह से उत्तर प्रदेश में कोविड सेंटर का हाल बदहाल है। झांसी के एक कोविड सेंटर में दाखिल एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो उसने मरने के पहले खुद शूट किया है। वीडियो में मरीज सांस लेने के लिए जूझता हुआ नजर आ रहा है। वो गुहार लगा रहा है कि उसे किसी दूसरे अस्पताल में ले जाया जाए। इस अस्पताल में कोई इलाज नहीं हो रहा है। चारों तरफ बदहाली है। हमें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ कोई केयर नहीं हो रही है। बहुत लापरवाही हो रही है। ध्यान दें। उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में देर रात आधा दर्जन बदमाशों ने एक घर पर धावा बोल दिया। परिवार के 8 सदस्यों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाश 8 महीने के बच्चे को बंदूक की नोक पर रखकर परिवार को धमकाते रहे। साथ ही महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की। विरोध करने पर 3 लोगों से मारपीट भी की गई।
गोरखपुर में छठी क्लास के छात्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सोमवार की शाम पोटलिया गांव के पास नाले से पुलिस ने शव बरामद किया। मिश्रौलिया निवासी महाजन गुप्ता चौराहे पर पान की दुकान यहां पर चलाते हैं। उनका बेटा बलराम पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में छठी क्लास का छात्र था। रविवार को घर के करीब से अपहरण करने के बाद बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। अलीगढ़ नगर निगम ने 7 डेयरी संचालकों पर 4.5 लाख का जुर्माना लगाया है। रोग नियंत्रण अभियान के तहत पाया गया कि ये तमाम डेयरी अवैध रूप से चलाई जा रही थीं और साथ ही ये लोग मानक के उलट पशुओं का मल मूत्र नालों में बहा रहे थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय में श्रद्धालु लगातार भेंट पहुंचा रहे हैं। डाक के जरिए 100 अलग अलग जगहों से अभी तक जल और मिट्टी आ चुकी है। चांदी की ईंट, चांदी का गदा, सोने चांदी की बिस्किट के साथ विभिन्न नदियों का जल और अलग अलग जगहों से मिट्टी लेकर कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और खुद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में शिवराज सिंह के जल्द स्वस्थ होने के लिए शिव अभिषेक किया जा रहा है। विदिशा में बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पूजा की जा रही है। साथ में 1.25 महीने का अखंड रामायण का पाठ भी शुरू किया गया है। बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी की आस्था है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल में हैं। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मरीजों के इलाज के लिए इंतजाम करने में प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। सरकार कह रही है कि वो बेड बढ़ा रही है, लेकिन भोपाल और इंदौर में हालात गंभीर हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारा की रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित हैं। भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं। वहां से सरकार के कामकाज भी निपटा रहे हैं और इसकी गंभीरता समझते हुए कई लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन राज्य, खासकर भोपाल की स्थिति ठीक नहीं है। राजधानी भोपाल में संक्रमितों का आंकड़ा 5,314 पहुंच गया है। 158 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,675 एक्टिव केस हैं। लेकिन चिरायू, जहां सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है, वहां 750 बिस्तर पर 680 मरीज हैं। सरकारी हमीदिया अस्पताल में 220 बिस्तर हैं, जिसमें 200 मरीज भर्ती हैं। वहीं एम्स में 330 बिस्तर हैं, जिसमें 288 मरीज भर्ती हैं। यानी लगभग 1300 बिस्तर हैं, जहां 1,168 मरीज भर्ती हो चुके हैं। बाकी के मरीज जिनमें लक्षण नहीं है, उन्हें कोविड केयर सेंटर्स में भर्ती किया गया है। हालांकि मंत्री जी कह रहे हैं इंतजाम कर रहे हैं, वहीं विपक्ष का कहना है इंतजाम नाकाफी हैं। ये आपके पास आंकड़ा गलत है। ये आपकी वेबसाइट की है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हर स्थान पर हमारे पास समुचित व्यवस्था है। 10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था और आज हमने उस सब को पूरी तरह से पार पा लिया है। अगस्त 31 तक का हमने पहले प्लान किया था। भोपाल में चिरायू हमारा पूरी तरह से कोविड केयर सेंटर है, कोविड हॉस्पिटल है। हमारा हमीदिया हॉस्पिटल, एम्स, जिसमें नॉन कोविड और कोविड दोनों का इलाज होता है। प्राइवेट सेक्टर में भी हम बंसल हमने तैयार करवा दिया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये केवल अफवाह है। आज हालात भोपाल कैसे हैं कि लगभग 1700 बेडें लगभग फुल है। रोज जितने मरीज आते हैं उससे आधे भी मरीज डिस्चार्ज नहीं होते, बेड की कमी है। मैं मानता हूं कि सरकार के फेल्योर के साथ जो दर्द दिया है पूरे कोरोना के महासंकट को देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने, उसका एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री हैं, बाकी जगह आम आदमी किस तरीके से दर बदर भटक रहा है, कितने लोग हॉस्पिटल के अभाव में अपना दम तोड़ चुके हैं। वैसे पूरे राज्य में सामान्य बेड 27,613 हैं। ऑक्सीजन युक्त सामान्य बेड 10,138, जबकि आईसीयू में 1,618 बेड हैं। सरकार का दावा है कि पूरे प्रदेश में आईसीयू के अभी भी 29% बिस्तर पर मरीज हैं, जबकि बाकी पर 21%। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि राज्य में 75,000 लोगों पर 1 वेंटिलेटर और 47,000 लोगों पर 1 आईसीयू बेड है। इस विधानसभा में नेता बैठते हैं,
जनता के मुद्दों के नाम पर। उसी जनता से शरद जोशी का एक व्यंग याद आता है, अंधों का हाथी, जिसमें जनता के मुद्दे हाथी हैं और नेता देख नहीं पाते। मंच पर आते हैं, हाथी को छूकर कभी कहते हैं उसकी पूंछ को कि ये अजगर है, कभी कान को सूप, पीठ को दीवार, और अंत में जो जनता है सूत्रधार के रूप में वही मर जाती है। कमोबेश कोरोना को लेकर और उसके निकली समस्याओं को लेकर यही हाल हमारे नेताओं का है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। सोमवार को भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया। कोरोना से ज्यादा प्रभावित शहरों में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव शामिल हैं। उत्तराखंड के उधमपुर जिले से पुलिस की बर्बरता की खबर सामने आई है। रुद्रपुर शहर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक के सर में उसी के बाइक की चाबी घुसेड़ दी। युवक का कसूर यह था कि उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। जब पुलिस ने उसे रोका तो वो बहस करने लगा। इस मामले में एक दरोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। ये बहुत बहुत ही बुरा काम है। किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि अगर चाबी गलत जगह लग जाएगी तो आदमी मर जाएगा। तो ये सीपीओ ने बड़ा गलत काम किया है, जिसकी मैं भी घोर निंदा करता हूं। अगर उनकी फैमिली के लोग चाहते हैं कि एफआईआर दिखाएं तो यहाँ की पुलिस, अभी मेरी बातचीत हुई है, एफआईआर लिखने को तैयार है। दूसरा, मैं और आदरणीय सीओ साहब और कोतवाल साहब, हम लोग सब कप्तान साहब से बातचीत कर रहे हैं ताकि ये सीपीओ यहाँ से उनको यहाँ से हटाया जाए। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। कई लोग बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान रहे राजेंद्र सिंह धामी मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रहने वाले राजेंद्र परिवार चलाने के लिए मनरेगा में काम कर रहे हैं। वो अब भी उत्तराखंड टीम के कप्तान हैं। एमए और बीएड की डिग्री रहने के बाद भी उन्हें ढंग का काम नहीं मिल रहा। राजेंद्र सिंह धामी 3 साल की उम्र में ही 90% अपंग हो गए थे और लॉकडाउन के पहले व्हीलचेयर खिलाड़ियों को कोचिंग दिया करते थे। राजेंद्र के माता पिता उम्रदराज हैं। उनके भाई गुजरात में होटल में काम करते हैं। उनकी नौकरी भी चली गई है। मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल में भारत की नुमाइंदगी वो कर चुके हैं। कई बार कह चुका हूं और आज आपके सामने ये कोरोना काल में। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर में मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको मध्य प्रदेश के एक हादसे की खबर दिखाते हैं जो कि काफी दर्दनाक हादसा था। छतरपुर में मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो की टक्कर में 8 लोगों की यहां पर मौत हो गई। सोमवार को दोपहर 2 बजे के करीब हुए इस भयानक सड़क हादसे में मरने वालों में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। पन्ना से छतरपुर की ओर जा रही स्कॉर्पियो और दूसरी दिशा से आ रही 2 मोटरसाइकिलों के बीच ये भिड़ंत हुई और मोटरसाइकिल सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पिथौरागढ़ के धामी गांव तोक भ्योला में भारी बारिश और बादल फटने से भूस्खलन हो गया, जिसकी चपेट में एक घर आ गया। घर में रह रहे 2 लोग और उनके मवेशी मलबे के नीचे दब गए, जिनकी तलाश जारी है। ये घटना रात के वक्त हुई और सवेरे जब गांव वालों ने देखा तो वहां से घर गायब था। लापता लोगों की खोजबीन के लिए राहत और बचाव का काम उसके बाद किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आयुष विभाग ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां बांटी। प्रीतम आध्यात्मिक ट्रस्ट के साथ मिलकर अब तक विभाग 40,000 लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर मुफ्त में बांट चुका है। और श्रीनगर में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हाईटेक लाइट्स से उसको सजाया जा रहा है जगह को। लॉकडाउन के बाद भी विकास के काम में बाधा नहीं आई है। ट्रॉल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का काम भी तेजी से चल रहा है। इससे 22 गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन ये बाढ़ जानवरों पर भी काफी भारी गुजरी है।
पोबितोरा अभयारण्य में गैंडों की सबसे घनी आबादी है। उनके लिए खाने की कमी यहाँ पर पड़ गई है और वो अब बाहर भटक रहे हैं। पोबितोरा के बहुत भीतरी हिस्से से रत्नदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती की रिपोर्ट आप देखिए। असम की शान एक सींग वाला गेंडा मीटिंग में पोबितोरा अभयारण्य के रेंज ऑफिस के बाहर घास खा रहा है। ये जगह गुवाहाटी से 1 घंटे दूर है। दुनिया में गेंडों की सबसे घनी आबादी पोबितोरा में ही है। 16 वर्ग किलोमीटर में 102 गेंडे हैं। लेकिन लंबी चली बाढ़ ने गेंडों का ये घर तहस नहस कर दिया है। घास के मैदान बह गए हैं। 70% जंगल पानी में डूबा हुआ है। खाने की खासी कमी है। पहली बार वन विभाग पोबितोरा के गेंडों को राहत के तौर पर घास दे रहा है। Earlier it was a 7 to 10 days flood remains here, and this year पहले बाढ़ 7 से 10 दिन टिकती थी। इस बार करीब 2 महीने से हम बाढ़ झेल रहे हैं। गेंडे भटक रहे हैं। गांव वालों ने उन्हें घास दी है, हम भी दे रहे हैं। जंगल से लगे गांवों में गेंडे भटक रहे हैं। राजा मयोंग गांव के गाइड नृपेन नाथ ने कहा, ये खतरनाक है। गांव का हमारा जो ये गांव है उसमें अभी भी आप लोग देखा है, अभी 2 राइनो हमारा घर के अंदर बगल में है। तो ऐसे रात को और राइनो आ जाता है और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का बहुत चांसेस है। गेंडे बड़ी तादाद में बाहर ना निकल पड़े, इसलिए वन विभाग के गार्ड नावों की मदद से चारा गिरा रहे हैं। बाढ़ जितनी होगी, खाने की कमी भी उतनी ही होगी। the lack of food will result in some खाने की कमी से कुछ जैव रासायनिक बदलाव होते हैं। बच्चे होते हैं, माँ होती है जो उन्हें दूध पिलाती है। अगर उन्हें खाना नहीं मिलता तो खाने की तलाश में वो बाहर भटकते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा एक सींग के गेंडे पोबितोरा में पाए जाते हैं और पोबितोरा में हर साल बाढ़ आती है, मगर इस बार का बाढ़ बहुत भयानक रहा और पूरे जो ग्रासलैंड है उसको तबाह करके चला गया है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ के गेंडे और यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।